अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब, अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आज वेडनेसडे है और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे टाइम हो रही है 12:30। कोरिया में मैंने पहले भी कहा ना 12 बजे लंच होती है, यहाँ पे 12 PM में एकदम एग्जैक्ट टाइम पे लंच होती है 12 PM, जो 1 घंटे की ब्रेक होती है। फिर काम जो स्टार्ट होगी ना 1 PM में शुरू होगी। तो लंच करके मैं बाहर निकला, तो आज जिस मैं फैक्ट्री में आया हूँ ना काम के लिए, वो फैक्ट्री एक्चुअली ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास कंपनी। यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्लास, यानी कि बड़ी वाली जो शीशा आपने देखा होगा ना, जिसकी मिरर बनती है, या फिर एक इंटीरियर डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन देकर ना फ्रंट में मिरर लगाते हैं, बेड में मिरर लगाते हैं, अलमीरा में मिरर लगाते हैं। तो उस तरीके की ही ये मिरर की जो बाहर से आती है दूसरी जगहों से, यहाँ पे उसके ऊपर में ना एक प्लास्टिक की शीट लगती है, पतली सी प्लास्टिक है ना, उसके ऊपर बिठाया जाता है मशीन के थ्रू। तो आज इसी कंपनी में मैं काम के लिए आया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, ठंडी तो है अभी भी, राइट नाउ 0 डिग्री है अभी, मैंने चेक किया। तो कोरिया में तो ये भी मौसम जो है वो ठंडी का ही मौसम है, तो यहाँ पे तो ठंडी रहेगी ही अभी, इसमें इसका रोना रोकर तो फ़ायदा नहीं है। बट काम है अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो रही है। वैसा नहीं है कि काम कोरिया में विंटर में ख़त्म हो जाता है। मैंने ये बात आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि भाई काम विंटर में ख़त्म नहीं होती है, कम होती है, बट रेगुलर काम आपको मिलता रहेगा और मिल ही जाता है। बट बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं यहाँ पे जो पुराने हैं कि विंटर में काम ख़त्म हो जाती है, बहुत परेशानी होती है, बंदा 1-1 महीना बैठता है, 2-2 महीना बैठता है। तो भाई ये सब कहानी है, बकवास की बातें हैं, क्योंकि मैंने 26 महीने में ऐसा कुछ फेस नहीं किया। 2 विंटर्स मैंने साउथ कोरिया में गुजारा है और ये तीसरा 3rd विंटर है हमारा, क्योंकि मेरा टोटल साउथ कोरिया में 26 मंथ ही हुआ है। तो एज़ पर एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैंने वो आपको शेयर किया है। काम कम होती है बट काम ख़त्म नहीं होती है। बट अगर आप काम में अच्छे हैं और काम को सीरियस तरीके से करते हैं, देखिए सीरियस का मतलब क्या है ना, आप सोच रहे होंगे ना भाई बंदा एक ही बात को बार बार कहता है, काम में अगर सीरियस है तब वो काम मिलता है। देखिए सीरियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर काम के टाइम में ना बात करना कोरियन पसंद नहीं करते हैं। यानी काम कर रहे हैं आप, काम कीजिए, बात मत कीजिए। बात कीजिएगा इससे बुरा लगता है, क्योंकि ये खुद भी बात नहीं करते, अपने काम में डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। अरे भाई 100-100 करोड़ का बंदा है कोरियन, जो फैक्ट्री ओनर है, वो आपके साथ आपके बगल में खड़े होकर वो भी काम करेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि वो जाकर ऑफिस में बैठते हैं, बिल्कुल नहीं। वो आपके साथ खड़े होकर आप ही के साथ आप ही के अंदाज में काम करेगा, वो सोचिए। तो यहाँ पे क्या है ना, काम के दरमियान बात मत कीजिए। इनको बात करना काम के दरमियान बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा चीज़, आप फ़ोन मत देखिए बार बार, या फ़ोन कॉल्स आता भी है तो आप मत उठाइए, ब्रेक में आप उठा लीजिए, या फिर अर्जेंट है तो वो कहते हैं उठा के बस हाय हेलो करके फ़ौरन रख दे, फिर काम में लग जाओ। तीसरी चीज़, बार बार आप टॉयलेट मत जाइए। जेन्युइन टॉयलेट लगी है तो आप जाइए, फ़ौरन ना जाइए। बट आप क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे में आप टॉयलेट चले जा रहे हैं विदाउट ब्रेक हुई नहीं बट आप टॉयलेट जा रहे हैं, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उसका क्या करते हैं ना ये, कि ये सब चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। और चौथी चीज़ क्या है, काम की एक मोशन होती है यहाँ पे, मोशन विद द सेंस की काम की एक स्लो रफ्तार होती है, उस रफ्तार को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, एक एवरेज हिसाब से स्पीड होनी चाहिए, ये चीज़ है इनका। तो अगर इसमें जो बंदा सूटेबल हो जाता है, जो लग जाता है, जो जिस अंदाज में कर लेते हैं, तो उन्हें ये बहुत पसंद करते हैं, रेगुलर काम पे बुलाते हैं। और यहाँ तक कि आपको खुद कह देगा कि दिल नवा, मतलब कल तुम फिर आ जाना काम पे। अगर आप ऑफिस के थ्रू काम पे हैं तो वो ऑफिस में कह देगा कि भाई इस बंदे को कल फिर भेज देना, ये बंदा ठीक है और काम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है आपको, अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, कोरियन लैंग्वेज थोड़ा सा आप समझ लेते हैं ना, तो आपकी तो भाई लॉटरी लग गई यहाँ पर। क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी सी बड़ी इशू है, कोरिया हो या जापान हो, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बोलते नहीं है, 90% लोग इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश जानते ही नहीं है। बट न्यू जनरेशन लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे जाकर बोलेंगे वो। तो अगर आप प्रैक्टिस करके थोड़ी सी कोरियन सीख लेते हैं तो आपको यही प्लस पॉइंट है, काम भी रेगुलर होगा। और जब कोरियन के साथ काम करेंगे ना, अब थोड़ा से कोरियन बोल देंगे ना, वो आपको बोलेगा वो हंगो माल छा रहे, यानी कि लैंग्वेज तो तुमको पता है। तो हम लोग कहते नहीं चुक्कम छा रही है, थोड़ा जानते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं। जो हकीकत भी है, फेंक कर तो फ़ायदा नहीं है ना, आपको झूठ कहानी बनाकर। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो ग्राउंड की रियलिटी है।
तो भाई हम थोड़े से जानते, ज़्यादा तो नहीं जानते हम लोग। बोला चलो ठीक है। तो इसमें क्या है ना, प्लस पॉइंट हो जाती है। बहुत बार क्या होता है ना कि कोरियन ऑफिस में कह देते हैं भाई जिसको लैंग्वेज पता है ना वही बंदा भेजना मेरे को, फालतू अदर्स मत भेजना, ऐसे भी डिमांड होती है। तो ये चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको अपना फैक्ट्री दिखाता हूँ जहाँ पर मैं काम में आया हूँ। वैसे ही भी आपको मेरे पीछे से ये नज़ारा दिख रहा होगा, ये ग्लास कंपनी है और ये पीछे में एक मकान है अलग से। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि झाड़ी टाइप की दिख रही है, तो ये क्या है ना, ये झाड़ी नहीं है एक्चुअली। ये क्या है कि वो वहाँ पे ग्रीनिश थी, हरियाली थी, मगर अभी क्या है ना कि ज़्यादा विंटर है ना, तो ज़्यादा विंटर में क्या होता कि झड़ सा जाता है, मतलब कि हरियाली ख़त्म सी हो जाती है, ग्रीनिश ख़त्म हो जाती है, वो मुरझा सा गया है। फिर जब अप्रैल में आएगा फिर ग्रीनिश आएगी ना, तो फिर आपको दिखाऊँगा उसमें क्या बेहतरीन नज़ारा है। ये मेरे पीछे गिलास की बड़ी बड़ी खुरमा है और ये देखो ये सब माल रेडी हुआ है अभी, ये देख रहे हो, ये मैं दिखाता हूँ। ये सब माल अभी रेडी हुआ है सुबह में, ये सब गिलास की कटिंग, गिलास सेट करके डाला गया है। और सुबह में मैं और मैनेजर, जिसको कोरियन में पोजनिंग बोलते हैं, ये देखो गिलास से किया, ये रेडी हुआ। आइए मैं आपको बैक साइड से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए हमारी कंपनी, ये है कंपनी जहाँ पे मैं आज काम कर रहा हूँ, यही है वो कंपनी। और ये मुझे देखकर ऐसा भी लगता है ना कि ये नई कंपनी है, नया बना है, नया है। और ये देखो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट में दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा ट्रीज़ है बट सूखा सूखा सा है। सूखा नहीं है गाइस, वो ठंडी इतनी पड़ रही ना जिसकी वजह से वो उसकी कलर डिसकलर हो गई है। बर्फ़बाजी में, स्नोफॉल में ऐसा हो जाता है, जब जहाँ पे माइनस होती है ना ठंडी, तो उस तरीके का हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको अमेजिंग लगेगा। ये आप यहाँ से जितना भी देख पा रहे हैं ना, ये सब फैक्ट्री है। आप पीछे में 3 ये वाली ये फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री है गाइस, ये सब टोटल फैक्ट्री है। ये कोरियन की कार्स, और ये इसको कहते हैं बड़ी खुरमा, जो गिलास शीशा जो है ना, गिलास के ऊपर जब प्लास्टिक चढ़ जाती है ना, तो हम लोग इसी के ऊपर रखते हैं, इसी के ऊपर रखते हैं। और ये देखो आप, ये मैं दिखाता हूँ, ये माल रेडी हुआ है, सुबह में माल रेडी किया गया है और इसे पायलट में रखा हुआ है। इसको टाइट कर फिर गाड़ी आएगी, फिर जहाँ का ऑर्डर होगा वो चला जाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी शीशा होती है, इसी के ऊपर ना पतली सी प्लास्टिक लगती है। ये सुबह में बनाई है और एक यहाँ पे रेडी है। तो पता है यहाँ पे रखा हुआ क्यों है? ये यहाँ पे इसलिए रखा हुआ ना कि अभी गाड़ी आएगी, इसमें ये लोड होगा और जहाँ जहाँ की ऑर्डर होगी ना वो चला जाएगा। तो एक ये है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बर्फ़ देखो आप, देख रहे? ये स्नोफॉल कब हुई थी? तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। लास्ट वीक स्नोफॉल हुई थी, बट अभी तक ये जो आइस है, बर्फ़ है, ये अब तक पिघला नहीं है। वैसे ही है, क्यों भाई ये पिघलेगा भी कैसे, आप खुद सोचो ना। क्योंकि ऑल टाइम तो यहाँ पे माइनस रह रही है, -3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, अभी 0 है। तो पिघलने के लिए तो इसको टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए ना भाई। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, एक तरीका है, इस पर केमिकल्स आती है दाना टाइप की, वो अगर इस पर फेंक दूंगा ना तो ये फटाफट पिघल जाएगा और पिघल कर ख़त्म। और इसे कहते हैं कोरिया में पायलट। ये पायलट है, इसी के ऊपर डब्बा, सामान, गिलास रखा जाता है। और ये है फैक्ट्री का अंदर का नज़ारा, ये है फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही है हमारी फैक्ट्री जहाँ पे मैं काम के लिए आज आया हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपकी कोरिया की नई और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ आपको दिखाऊं और बताऊं कि कहाँ पे क्या काम होता है, कैसा काम होता है, कितना पैसा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे जो साउथ एशियन है ना, वो ही सोचते हैं कि कोरिया में काम है या नहीं है, कैसा काम होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अंदेशा में रहते हैं, बहुत लोगों का ठगी हो चुका ना भाई इस मामले में, इसीलिए वो थोड़ा सा फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। करनी भी चाहिए भाई, क्योंकि ठगी तो होता ही है। बट मैं ये कहूँगा कि कोरिया में काम की कमी नहीं है भाई, बंदे की कमी है। अगर कोरिया में काम करने वाला बंदा मजबूत हो, अच्छा हो, तो वो भाई यहाँ पे पैसा बना सकता है, वो करियर बना सकता है और उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है ना वो पूरा कर सकता है। क्योंकि काम की जगह है भाई, काम की जगह है। अब आप सोचो ना, कितना फैक्ट्री मैंने आपको दिखाया है। मैं इंडिया से लास्ट 10 डेज़ हुआ मेरा आए हुए, फिर भी मैं आपको जहाँ जहाँ पे काम किया हूँ ना, सब जगह मैंने आपको दिखाया है। क्यों? एक ही फैक्ट्री में तो मैं बार बार नहीं जाता ना, क्योंकि मैं डिफरेंट काम करता हूँ डेली, अलग अलग ऑफिस के थ्रू। तो आप सोच रहे हो ना ये ऑफ़िस कौन सी भला है? ये ऑफ़िस जो भला है ना, मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा कि ऑफ़िस कौन सी भला है और ऑफ़िस के ऊपर में कैसा काम मिलता है। इसके बारे में आपको बहुत जल्द बनाऊँगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और मैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन फिर लेकर आऊँगा। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।